नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, बिहार के अंतर्गत या बीपीएससी के द्वारा जो है बिहार दरोगा जो है उसकी परीक्षा संपन्न करा ली गई है। बिहार दरोगा की जो परीक्षा है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत मॉडल परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले भी जब बिहार दरोगा की परीक्षा हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा में बैठते हैं। इस बार जो है वो लगभग 1275 आपकी जो है वो संख्या या पद संख्या जो है वो बीपीएससी के द्वारा निकाली गई थी। 1275 आपकी जो है वो सीट संख्या बताई गई है, जिसके लिए लगभग 6 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आपका जो है विद्यार्थियों ने पेपर इस बार दिया। इस बार पेपर देने के बाद विद्यार्थियों के दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो पहला प्रश्न ये है कि भाई हम पेपर तो दे आए हैं, अब सबसे मेन ये है कि मेंस की तैयारी हम करें या नहीं। उसके लिए हमें एक आपका जो है एक लिमिट पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने मार्क्स में हम सिक्योर हैं, इतने मार्क्स में हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा फॉर द फर्दर या कहा जाए तो फॉर द मेंस। तो आज हम इस वीडियो में आपकी वो जो कट ऑफ है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा। इससे पहले आपने जिन आपके कट ऑफ वीडियो को जो आपने ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हमने पुरानी वीडियोस बनाई हैं, जो कट ऑफ बताए हैं, वो कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड आपका 90 से 95% सटीक बैठ जाती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं बताते हैं जैसा कि बहुत सारे चैनलों में होता है। बहुत सारे चैनलों में ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपका जो है अगर मार्किंग 100 नंबर की है वो 85-90 तक पहुंचा देते हैं और फिर होता यह है कि आपका वो कट ऑफ धराशायी हो जाती, तब जो है फिर उनकी कोई वीडियो सामने नहीं आती। लेकिन अगर आप द डिग्निटी में देखेंगे तो चाहे वो राजस्थान का हो चाहे यूपी का हो, हमारी पूरी टीम द्वारा जब पेपर का एनालिसिस किया जाता है उसके बाद जो है वो जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, जब हम वो अटेम्प्ट देखते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं और एक टीचर के रूप में नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में जब हमें जवाब मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, तब जाकर जो है हम इस कट ऑफ पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, आपके 2 शिफ्टों में पेपर संपन्न हुआ था, 10 से 12 और 2 से 4। इस बार के पेपर में बीपीएससी ने जो सबसे अच्छा काम किया दोस्तों, वो अच्छा काम ये था कि पिछली बार के पेपर में कई ऐसे प्रश्न थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी मिला। इस बार जो पेपर है उसका लेवल बहुत अच्छा था, ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो है वो पेपर बनाया गया था आपका जो है। और जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छी कड़ी मेहनत की होगी उन सभी को पेपर देने में बहुत अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि जब आप पढ़कर जाते हैं और पढ़कर जाने के बाद जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जब पेपर में आपको वही चीजें तो फिर आपको जो है बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहली बात, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है आपका, 10 से 12 और 2 से 4। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहां मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। कोई बहुत ज्यादा शिफ्टों में डिफरेंस नहीं है, कोई 4-5 दिन पेपर संपन्न नहीं हुआ है, जिस कारण से आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा फायदा मिले, पहली बात। दूसरा, आपका ये जो पेपर हुआ है इसका लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। लेकिन कोई ये कह दे कि भाई 80 पार चली जाएगी तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 2-4 विद्यार्थियों के आपके इतने मार्क्स चले जाएं वो ठीक है। तीसरी बात यह है कि बिहार दरोगा के अंतर्गत आपका जो पद संख्या है वो 1275 के आसपास है, और प्री होने के बाद फिर मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने अभी जो अपने मार्क्स चेक किए हैं, आपके अनुसार तो हर चीजें सही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद कुछ प्रश्न और अलग करोगे आप, ये हाँ ये जो है ये प्रश्न हमने सही कर दिए थे लेकिन ये सही नहीं है। फिर कुछ आयोग से जब आंसर की आएगी तब अलग हो जाएंगे, और उन सभी को मद्देनजर रखते हुए कई बार आप देखते हैं, कई बार आपका जो है आपका प्रोविजनली आंसर की कई बार आपका जो है वो जारी होती है। तो उन सबको देखते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, और एक बार आप इस कट ऑफ को देख लें। अगर आप जनरल से हैं दोस्तों तो 65 से 67, 65 to 67 नंबर पूरी तरह से सिक्योरिंग है फॉर द मेंस। अगर आपका 65 से 67 मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस के लिए पूरी तरह से सिक्योर हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 64 से 66 आपका आना चाहिए, ओबीसी में आपका 65 से 66, ईबीसी में 63 से 65, एससी में 61 से 63 और एसटी में 60 से 62। ये एक आपका जो है स्टैंडर्ड मार्क्स है कि आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है पूरी तरह से मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो आप ये मानकर चलें कि एक बेस रेट है, आप 63 मानकर चलें, इससे नीचे तो नहीं जाएंगे। 63 से अगर आप 68 के बीच में हैं
ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ था और ईमानदारी से आपको कितना लगता है कि भाई मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, ताकि हमारा जो आपका जो ये पूरा हमारा पैनल है वो पैनल उन आंकड़ों को लेकर और सटीकता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। और जैसे बाकी एग्जामों में हमारा आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ सटीकता के साथ बैठती है, आपके बिहार दरोगा में भी वही होगा, हमें यही विश्वास है। हाँ, महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं में ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। जैसे कि इससे पहले आपका जो आपका शिक्षक की जो भर्ती हुई है, उस शिक्षक की भर्ती में महिलाओं के बीच में और पुरुष के बीच में 6 से 7 नंबर का गैप देखने को मिलेगा, जो आपके यहाँ अभी संपन्न हुआ है। लेकिन बिहार में अगर आपका दरोगा की बात की जाए तो उसमें महिलाओं का दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं भी इस बार उनका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इस बार ज्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 2 से 3 नंबर आप सभी कैटेगरी में घटा दीजिए, उतना महिलाओं की कट ऑफ आपकी जाएगी। हाँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन आप सभी अगर अपने वास्तविक जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करेंगे तो ये कट ऑफ जो है वो और सटीकता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।